मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी छोटी चर्चाओं के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज संत श्री रविदास जी, गुरु रविदास की जयंती की आपको शुभकामनाएं, मंगल कामना व्यक्त करता हूं। आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास जी का जो मंदिर है वहां पर पहुंचे। और देखिए किस प्रकार, हालांकि प्रधानमंत्री को अलग अलग विधाओं के अंदर आप पहले से भी देखते रहे, कभी वो नंगाड़ा बजाते हुए, कभी कुछ और करते हुए, लेकिन आज देखिए किस प्रकार वो महिलाओं के मध्य पहुंचे। वहां महिलाओं के साथ जो भी कीर्तन संकीर्तन कर रही थी वो महिला, उनके साथ बैठ के अब जो भी छेने बजाना या जो था मंजीरा टाइप ये बजाया और पूरा मतलब तरीके से, तन्मयता से, और ऐसा लगता है कि पूरे पारंगत हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विधा के अंदर। सुनिए सबसे पहले, और उसके बाद जो वहां पर पुस्तिका में जैसा मुनन होता है, जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कुछ चूकते नजर आए। जो भी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो मिल रहा है, उस वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो वो जिस प्रकार से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, शायद लिख नहीं रहे, कलम चला रहे हैं खाली, और क्योंकि आजकल कैमरा वाले बिल्कुल वहीं लगा देते हैं। और इस चीज को लेकर आज सब कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इस अवसर पर। मैंने पहले कहा जिस प्रकार कीर्तन संकीर्तन के अंदर जिस प्रकार उन्होंने वो छेनाया, जो कुछ भी बजाया, उस विधा में तो पारंगत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा सा चूक गए और विरोधियों को या विपक्षियों को तंज कसने का या कटाक्ष करने का मौका उन्होंने दे दिया। हस्ताक्षर से पहले साफ ऐसा लग रहा है कि वो रजिस्टर पर नहीं लिख रहे, सिर्फ ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं इस प्रकार की। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जैसा मुझे नजर आ रहा है मैं उस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं आप लोगों से। वहीं अगर थोड़ा आगे बढ़े तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी के श्री क्षीर गोवर्धन रविदास मंदिर जो है वहां पर पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने सेवा भी की, प्रियंका गांधी ने विशेष रूप से। हालांकि वहां पर जाकर उन्होंने लंगर छका, जो बहुत से लोग ऐसा जो छका शब्द नहीं समझते, जिसको हम जीवना या खाना कहते हैं, लंगर का सेवन करना, भोजन का सेवन करना, वहां जो लंगर होता, प्रसाद जो होता, तो लंगर छका उन्होंने बैठ कर। खाली लंगर छका ही नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, बल्कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी नजर आए, लेकिन प्रियंका गांधी तो वहां पर जो भी सेवक हैं, जो सेवादार हैं, उनकी सेवा करती नजर आई, अर्थात उनको लंगर परोसते हुए या लंगर छकाते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी इसके अंदर। हालांकि प्रियंका गांधी आज जो सिसमाऊ विधानसभा क्षेत्र, ये कानपुर के आसपास के क्षेत्र, सिसमाऊ विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दौरा भी किया अपना, क्योंकि वहां इलेक्शन होना है और उसके लिए भारी भीड़ जुटी। देखिए मैं फिर कहूं, भीड़ बहुत ज्यादा जुटती है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी बहुत भीड़ जुटी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं के अंदर, लेकिन वो भीड़ वोटों में परिवर्तित नहीं, अर्थात कन्वर्ट नहीं। लेकिन फिर भी आज उनके प्रियंका गांधी के दौरे के ऊपर खूब भीड़ थी। भीड़ प्रियंका गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं, बेइंतहा भीड़ खींच रही है। अगर भीड़ की माना जाए तो फिर तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी में नजर आती है, लेकिन कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा फाइट में नहीं है, हम फिर इस बात को कहेंगे। पर चलिए जो भी कुछ है, अब उसके आगे वहां पर जब पहुंची तो आपको मालूम है कि कानपुर की एक गैंग रेप पीड़िता बच्ची थी, उसके बाद उसका कत्ल भी कर दिया गया, मर्डर भी कर दिया गया। उनकी माँ, हम उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहेंगे, सिर्फ मिस यादव कहकर हम छोड़ देंगे। उस बच्ची की माँ प्रियंका गांधी से फूट फूट कर मिली, गले मिलकर मिली उनसे खूब, और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया। मेरी बेटी नहीं है, हमने बड़ा पुकारा, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना मेरी पुकारा। मेरी बेटी को लूट लिया, मार डाले। अरे मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। मेरा साथ दे दीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, मेरी बेटी सुन लीजिए, मेरी बेटी
देखते बनता था। प्रियंका गांधी में ये खासियत नजर आ रही है, वो जाती हैं कहीं भी सफाई भी करने लगती हैं। पीछे भी आपको मालूम है जब उनको हिरासत में लिया गया था और जब वो रविदास मंदिर के अंदर सफाई कर रही थी तो किस प्रकार के कटाक्ष कसे गए थे, लेकिन फिर भी वो जाती हैं, जहां भी जाती है महिलाओं से बेझिझक मिलती हैं, गले मिलती हैं, गले लगा लेती हैं। भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो आकर्षित करने में तो मैं कहता हूँ पूर्णतः सफल हैं प्रियंका गांधी। इसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं कही जा सकती या मानी जा सकती। और मैं अगर इसी भीड़ की या बाकी चीजों की चर्चा करूं तो आज फिर विरोधियों के निशाने पर आई तस्वीर पोस्ट की गई योगी आदित्यनाथ की, जिसमें भीड़, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फोटोशॉप है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सच या झूठ की पुष्टि इस तस्वीर के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें ऐसा होता है ना जो चर्चा में रहे तो उनकी चर्चा, तो हम तो चर्चाओं पर चर्चा करने वाले लोगों में हैं साहब, तो वो रहा। अब अगर उससे आगे चलें, यही इसी राजनीति के दौर में ही यदि हम थोड़ा सा चलते चले जाएं तो केजरीवाल साहब स्वयं तो कहीं ना कहीं पंजाब के दौरे पर है, चुनाव में अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए। कांग्रेस पर वो कुछ ज्यादा निशाना साध रहे हैं, विशेष रूप से चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर। लेकिन अगर आगे देखें तो यही दिल्ली के अंदर राहुल गांधी और केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, इनके घर से बामुश्किल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कहा जा रहा है लगभग पिछले 15-16 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब इन लोगों का मानना है कि वो यहाँ पर तो ध्यान दे नहीं रहे और पंजाब में जा जाकर झूठे वादे कर रहे हैं, जो उनके सामने उस समस्या का समाधान वो नहीं निकाल रहे। भीड़ अच्छी खासी जुटी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मैं फिर बता दूं, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है। और वहीं पर जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया हुआ। और एक गेस्ट टीचर जो है, जो कि स्कूलों में रखते हैं, गेस्ट टीचर का भी थोड़ा सा दर्द अगर हम सुनते चले तो मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें परमानेंट नहीं कर रहे हैं और आप पंजाब में जाकर ये गाना गाते हैं कि वहाँ के हमारे दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी है, उनको मेडिकल सुविधा भी मिली हुई है और उनको सैलरी भी बहुत अच्छी मिली हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? आप यहाँ आकर के बताइए हमें और हमें दिखाइए कि कहाँ सैलरी हमारी बढ़ी हुई है। आप कभी समय पे मिलते नहीं हैं, जब हमें हमारे आने का टाइम होता है आप पंजाब चले जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, पंजाब की खासकर महिलाओं से ये अनुरोध है कि आप इनकी किसी भी बातों में ना आए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ भी यही वादा किया था। और एक बात खास तौर से कहना चाहूंगी, इन्होंने क्या वादा किया था पंजाब में जाके कि ये महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ देंगे। इन्होंने दिल्ली में भी यही वादा किया है कि मैं महिलाओं को फ्री में टिकट दूंगा। किस चीज की? सवारी की। हमें फ्री में नहीं चाहिए, ये फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा पंजाब की जनता से और महिलाओं से सभी से निवेदन है कि कृपा करके इसके झांसे में ना आए, क्योंकि हम लोग भुगत रहे हैं। धन्यवाद। अब एक और वीडियो चल रहा है इस समय अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके अंदर वो, हालांकि पूरा वीडियो तो यही है कि वो बता रहे हैं भाई होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर फ्री, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का जो क्लिप जो निकाली गई है उसके अंदर कह रहे हैं कि 10 मार्च को हमें जिताइए और 20 मार्च को होली वाले दिन 1 सिलेंडर आपके घरों में पहुंच जाएगा। देखिए 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। देखिए इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं अगर यही कुछ चीज विपक्ष वालों द्वारा कर दी गई होती है, इस प्रकार की कोई घोषणा होती तो उसको लोग शोर मचाते कि भाई चुनाव आयोग कहाँ है, चुनाव आयोग सो रहा है, आदि आदि जो कुछ भी। लेकिन यहाँ भी अगर इस प्रकार का ये भी तो कहीं ना कहीं एक लालच ही होता है ना, जब आप कह रहे हैं कि 10 मार्च को हमें जिताइए और 20 मार्च को सिलेंडर पाइए, 1 सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। तो अगर देखा जाए, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं वोटर को, मतदाता को लुभाने की श्रेणी के अंदर आता है। लेकिन आप अच्छी तरीके से हर व्यक्ति समझता है कि किसी प्रकार की कोई उम्मीद दूर तक भी नजर नहीं आ रही है कि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाएगी या होगा। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा कोविड की चर्चा हम कर लें तो कोविड में मैं बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर जो है वो रात का कर्फ्यू जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है और थिएटर, सिनेमा हॉल आदि को भी पूरी पर मतलब तादाद के साथ है
पूरी क्षमता के साथ में खोलने की परमिशन दे दी गई है। थोड़ी बहुत चीजें प्रतिबंधित है, बाकी ज्यादातर खुल गया। शादी ब्याह, बैंक्वेट हॉल वगैरह में भी आप पूरी क्षमता के साथ अब बैंक्वेट हॉल और शादी ब्याह में भीड़ जुट सकती है, लेकिन हाँ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं अगर उससे थोड़ा सा और आगे की बात करें तो अगर अधिकारियों के मुताबिक आधिकारिक रूप से माना जाए तो गोवा में 18 साल से ऊपर के 11.66 लाख लोगों को, अर्थात 11.66 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अर्थात अब इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के जो वायरस है वो तेजी से कम हुए हैं, और अब विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि टीकाकरण अभियान की वजह से ही ये कमी आई है, जिसकी रफ्तार और तेजी से मतलब ये जो कमी आई है। बाकी गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर 100% वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। अब उनका मानना कि इस लक्ष्य के पूरा हो जाने के साथ में ही कोरोना टीकाकरण के लिए अलग से बनाए गए केंद्रों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। खुशी की बात है कम से कम कोई ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर दोनों डोज 100% वयस्कों को लग चुकी है। बाकी एक दुखद खबर आपको मालूम है कि बप्पी लाहिरी, संगीतकार बप्पी लाहिरी, जिन्होंने डिस्को की धूम मचाई थी, मैं कहूँ कि 70 के अंतिम से लेके वारदात और आदि आदि उस समय गाना चलता था उषा उत्थुप के साथ में, तू मुझे जान से भी प्यारा, डिस्को डांसर, याद आ रहा है, आदि आदि अनेकों गाने, पगो घुंघरू बांध मीरा नाची थी अमिताभ बच्चन की नमक हलाल फिल्म। तो बहुत मशहूर संगीतकार रहे बप्पी लाहिरी, हालांकि वो साथ साथ अपने सोने के जेवरात पहनने के लिए भी जाने जाते थे। आज उनका निधन हो गया और कल उनको मुखाग्नि दी जाएगी। उनका बेटा जो है वो शायद बाहर है, वो लौट रहे हैं, कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो कल अर्थात गुरुवार 17 तारीख को उनका अंतिम संस्कार होगा। बाकी एक खबर, हालांकि वो अब आज के अनुसार तो पुरानी हो गई है, क्योंकि वो आपने भी देखा था कि वैलेंटाइन डे पर किस प्रकार वो एक आगरा का वीडियो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, किस प्रकार ये लोग खुद ही पुलिसिंग करने चले जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं। और हालांकि पुलिस को भी मारपीट या बाकी चीजों का अधिकार नहीं है, लेकिन ये लोग खुद बन जाते हैं, जाके तंग करते हैं लोगों को, बेवजह की धमकियां देते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्योंकि इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं। वो तो मालूम पड़ जाएगा पूरे आगरा के प्रेमियों को, जो घरों से आज सुबह सुबह नहा धो के निकले हैं, तैयार होके निकले हैं मंदिरों के लिए, पार्कों के लिए, गार्डनों के लिए। ये जो फौज देख रहे हो, इससे 4 गुना ज्यादा फौज प्रत्येक गार्डन के बाहर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है। आओ सजना, तुम्हारी कराए शादी। हमारे इसी विचार को लेते हुए अज्जू चौहान जी ने बताया कि ये जो सभ्यता है, ये विदेशी सभ्यता है, हिंदुस्तान के अंदर पनप रही है, जिसको पनपने नहीं दिया जाएगा। आज दुल्हन जे रही, कल उसको फांसी दी थी हमने, जो वायलेंट है हमारे हिंदुस्तान में आया था। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज का दिन ही खास नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो सनातन को मानते हैं, वो प्रत्येक दिन ऐसे हिंदू लड़के को टच करे, पूछे ये आपका कौन है, आप कहाँ जा रही हो, आप पार्क में क्यों बैठे हो। तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। जय जय श्री राम। और उसी के अंदर आपको भी ध्यान है पीछे किस प्रकार का होगा, प्रज्ञा ठाकुर अपनी बातों को लेकर किस प्रकार से चर्चा में बने रहने का उनको गुण आ गए। उन्हें पता है कि कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, जो कुछ भी अनाप शनाप पकना है वो पक दीजिए। और कई बार हम जैसे लोग भी दिखा देते हैं इस चीज को, लेकिन हमारा उद्देश्य उनको किसी प्रकार की पॉपुलैरिटी दिलाना नहीं, हालांकि वो अपने आप में पॉपुलर है और लोग इस प्रकार की बातों को जो पसंद कर रहे हैं वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने फिर से, प्रज्ञा ठाकुर ने जो अभी हिजाब वाला जो मसला चला हुआ है, हिजाब को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई हिंदुओं के घरों में तो स्त्री की पूजा होती है आदि आदि, जहां पर वो हिजाब, अब मैं क्या कहूँ, जिस प्रकार के उनकी परंपराओं को, रिश्ते नातों को लेकर जिस प्रकार का भी उन्होंने कटाक्ष किया है, वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस राह पर हम लोग चल पड़े हैं या चल रहे हैं, उस पर फिलहाल तो लगाम लगती नजर नहीं आती है। सुन लीजिए, हालांकि कोई अच्छी चीज नहीं है, वास्तविकता यह कि हमें भी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अगर इसको बात कुछ मंथन कर सके तो कर लेना चाहिए, मैं समझता हूं। पूजा जाता है, माँ को पूजा जाता है और स्त्री की भी पूजा होती है, परंतु
जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप की पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं, तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत है, हमें क्या लेने देना। लेकिन जहां हिजाब पहनना है वहां हिजाब लगा के रखेंगे, और जहां हिजाब लगाना है वहां हिजाब पहन के रखेंगे। भाई उल्टा करोगे तो गलत उल्टा ही होगा। एक बार चलते हुए व्हाट्सएप पर, हालांकि है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया, लेकिन एक लेख है थोड़ा सा ठीक है कि हिंदू लोग तो खुद कुछ साल पहले तिलक भगवा शिखा से, ठीक है, अब आपको शर्म आती थी, पहले किसने आप लोगों को रोका है निकलने में? भाई वो अगर अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कहीं, सवर्णों ने खुद अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी जड़ों को पिछड़ेपन के नाम पर त्याग दिया है और आज भी त्याग रहे हैं। सनातनी लोगों नींद खुली, सनातनी लोगों ने उनकी जड़ों की तरफ लौटने के लिए कहते फिरते हैं। अपनी नाकामी का गुस्सा, अपनी लापरवाही का गुस्सा मुस्लिम समाज की जड़ों को काटकर क्यों निकालना चाहते हैं? ब्राह्मणों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद पोयम सुनाते हैं तो ब्राह्मणों का सर ऊंचा हो जाता है, जबकि हमारे मुस्लिम घरों में बाप का सिर तब झुक जाता है जब बच्चा रिश्तेदार के सामने कोई दुआ न सुना पाए। आदि आदि इसी प्रकार की चीजें हैं। तो अब बाकी मुस्लिम घरों में बच्चा बोलना सीखता है तो हम सिखाते हैं कि सलाम करना सीखो, बड़ों से मतलब सिखाते, जबकि ब्राह्मण समाज के लोगों ने नमस्कार को और पैर छूने को हेलो हाय में बदल दिया है। देखिए, और जबकि और आगे उन्होंने कहा बच्चा चलना सीखता मुस्लिम समाज का तो बाप की उंगलियां पकड़कर मस्जिद की तरफ जाता है कि हिंदू समाज आपस में लड़कर ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हिंदुओं ने खुद मंदिरों की तरफ जाना देखना छोड़ दिया, आदि आदि इस प्रकार की चीजें। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। हम लोग दूसरों को गाली दे देते हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से खुद कितना दूर हो रहे हैं। आप सबसे ज्यादा इस समय जो गौ रक्षा के नाम पर आप देख लीजिए, सड़क पर कहीं चले जाइए, दिल्ली में ही चले जाइए, राजधानी के अंदर वो दूध निकालते और छोड़ देते सड़कों पर, क्या गंद खाती फिरती हैं गाय। वो ठीक है, कुछ लोगों के भाव हैं, आते हैं, खिलाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये लोग तो सड़कों पर छोड़ देते हैं ना, उन्हें घायल होने के लिए, मरने के लिए, पन्नियां खाने के लिए। अपनी गिरेबान में हम लोग नहीं झांकते। दिक्कत ये है, हमें बस दूसरे को तंग करना, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना है, समस्या यहाँ। चलिए, बेशक अब कोरोना का कहर कुछ कम हो रहा है, और हालांकि मैं इसी कोरोना के चलते बता दूं कि वहां पर भी अब जोर पकड़ेगा जो ट्रक ड्राइवरों का जो आंदोलन है कनाडा के अंदर, और विशेष रूप से उनका आंदोलन उन ट्रक ड्राइवर्स का, उसमें पंजाबी ट्रक ड्राइवर शामिल नहीं है, वो ट्रक ड्राइवर जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर आवागमन करते हैं, क्योंकि अब उनको तंग किया जाने लगा कि आपको कोरोना के टीका लगा है या नहीं लगा है। जिन्हें नहीं लगा उनको तंग किया जा रहा है। उनका मानना है कि जब पीक पर थे उनकी सेवा ली गई, जब उन्होंने टीका नहीं लगवाया था। आज कोरोना जब ढल चुका है तब उस टीके की कोई तुकबंदी नहीं है, और उसके लिए हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। फिलहाल वहां के जो ट्रूडो साहब हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, अभी इसका कोई समाधान निकालने की पोजीशन में नहीं आए हैं। कुछ लोग उसकी तुलना भारत में हुए किसान आंदोलन से भी करने लगे। अब बाहर निकले तो मास्क बिल्कुल, अभी आप ऊपर से और यहां तक मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर एक चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी। हम मानते हैं कि हम बीच बीच में भी डिबेट नहीं करा पा रहे हैं कुछ कारणों से लेकर, और बहुत शीघ्र, हालांकि अब से पहले हो जाना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चुनावों का दौर है और इसी में आप नहीं डिबेट करा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने पड़ती हैं। देखने का भी ये होता है ना, कई बार हम तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्पक्षता से चर्चा कराते हैं, डिबेट कराते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन उसको लोग कहीं ना कहीं कटाक्ष करने वाले या कहने वाले कुछ ना कुछ बकवास करने से नहीं मानेंगे। हम फिर कहते हैं, हम किसी से किसी प्रकार का पैसा इस प्रकार नहीं लेते। ठीक है, विज्ञापन हमें चाहिए, हम कहते हैं आप देखिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, विज्ञापन दीजिए, प्रचार प्रसार कराइए, लेकिन अब जो भी लोगों को चलाना वो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन हम उन चीजों से थोड़ा सा दूर है। विज्ञापनों के लिए हम फिर निवेदन करेंगे, आपका जो भी विज्ञापन हो नमस्कार इंडिया बिल्कुल चलाएगा। आपके क्षेत्र की जो भी खबरें हो आप उन्हें हमें भेजिए, नमस्कार इंडिया अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। कुछ लोग बड़े हजारों में अपने सब्सक्रिप्शन दिखा देते हैं, लेकिन उनकी व्यूअरशिप क्या है एक्चुअल वो आप देख लीजिएगा, हम फिर उनसे बेटर है। चलिए, अब कीजिए स्वीकार नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।
स्टूडियो।